शगुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डायफ्राम और ईआईसीएम के बारे में स्टडी करेंगे। अपन जानते हैं कि जो डायफ्राम और ईआईसीएम जो इंटरनल कोस्टल जो मसल्स होती है वो अपने रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करती है। अपन देखते हैं कि डायफ्राम कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन तो अपन जानते हैं कि जो इंस्पायरेशन क्या होता है, जब एटमोस्फेरिक एयर अपनी लंग्स के अंदर जाता है तो उसको अपन इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जब जो लंग्स से जो एयर है वो एटमोस्फेयर के अंदर आते तो उसको अपन एक्सपायरेशन बोलते। तो अपन देखते हैं कि डायफ्राम सबसे पहले देखते हैं कि डायफ्राम कैसे हेल्प करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर। डायफ्राम है, इससे क्या क्वालिटी है, किससे बना होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम को अपन फ्रेनिक भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? इसके अंदर रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है? मेन इंस्पायरेटरी मसल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं ना, तब ये जो डायफ्राम में शेप चेंज करता है। एक्सपायरेशन के अंदर तो वापस अपनी जो पहले वाली जो शेप होता है उसके अंदर आ जाता है, इसलिए अपन इसको मेन इंस्पायरेटरी मसल बोलते हैं। जो डायफ्राम होता है ना, ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी और जो थोरेसिक कैविटीज के बीच के अंदर है, तो ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी। अपन देखते हैं कि डायफ्राम जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के अंदर कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले जब डायफ्राम के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? डायफ्राम कैसा था? डोम शेप था, इससे कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम ऐसा होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट होने से क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पहले इतना वॉल्यूम था मानो, अब इतना इतना वॉल्यूम है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से इसका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। एटमोस्फेरिक का प्रेशर क्या ज्यादा है, फिर जो एयर है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर आ जाएगी। मतलब जो एयर है वो कहाँ से? एटमोस्फेयर से कहाँ आई? अपने लंग्स के अंदर आई। तो क्या हुआ? इंस्पायरेशन होता है। इस तरह जो डायफ्राम किसके अंदर हेल्प करता है? इंस्पायरेशन के अंदर। तो डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम कैसे? डोम शेप से क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। देखते कैसे? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ये अपनी एंटीरियर, ये अपनी पोस्टीरियर। तो वॉल्यूम तो मतलब ऐसा था, ऐसे जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस है उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। तो डायफ्राम ने कौन से एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज किया? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। ये किसके अंदर हेल्प हुई है? इंस्पायरेशन के अंदर। ये किसको फॉलो कर रहा है? इंस्पायरेशन को। अब वापस इसके अंदर क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा? डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था वो अपनी वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन डोम शेप के अंदर आ जाएगा। फ्लैट से क्या होगा? डोम शेप। तो वॉल्यूम वापस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कौन से एक्सिस के अंदर? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? जो लंग्स की जो एयर है वो कहाँ चली जाएगी? एटमोस्फेयर के अंदर। तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन हो जाएगा। इसने किसके अंदर हेल्प की? एक्सपायरेशन के अंदर। और अपन अदर रोल देखें डायफ्राम का, तो ये हेल्प करता है मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन, हेल्प इन मिक्चुरेशन। पार्चुरेशन,
रिमूव फीकल मेटल, इसके अंदर भी डायफ्राम हेल्प करता है। तो ये अपन ने देखा कि डायफ्राम है वो कैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करता है। थोड़ा बहुत अपन डायफ्राम के बारे में भी स्टडी की। अब अपन देखते हैं जो इंटरनल कोस्टल मसल्स है वो कैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल कोस्टल मसल्स। जो इंटरनल कोस्टल जो मसल्स होती है ना, इंटरनल कोस्टल मसल्स ये होते हैं रिब्स, ये ना रिब्स के बीच पाई जाती है। तो स्पेस बिटवीन टू रिब्स, बताती हूँ कैसे। कोल्ड इंटरनल कोस्टल मसल्स एक टू टाइप की होती है, EICM और IICM। एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कैसे, जैसे ये अपनी स्टर्नम है, स्टर्नम से क्या जुड़ी हुई है, रिब्स। ये पीछे कहां से जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से। इन रिब्स के बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरनल कोस्टल मसल्स होती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं EICM के बारे में। एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स। EICM में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो स्टर्नम और रिब्स है वो क्या बाहर की तरफ आते हैं। स्टर्नम एंड रिब्स आउटसाइड। मतलब स्टर्नम और ऐसे थे थोड़े बाहर की तरफ आएंगे तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से वही जो प्रेशर डिक्रीज होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। कैसे, ये अपनी वेंट्रल साइड है, ये अपनी कौन सी डोर्सल है, जो रिब्स होते हैं वो वेंट्रल साइड स्टर्नम से, और जो पीछे की डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, जो बाहर की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कौन से एक्सिस के होगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर हुआ ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर पर डिक्रीज होगा, तो फिर जो एयर है वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। किसने इसने किसमें हेल्प की, इंस्पायरेशन के अंदर। तो हेल्प इन इंस्पायरेशन। अब जब इसके अंदर रिलैक्सेशन होता है तो वापस ये अपनी एक्चुअल कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो स्टर्नम मैट्रिक्स इन एक्चुअल कंडीशन। इससे क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। किसने हेल्प की, एक्सपायरेशन के अंदर। अपना सेकंड IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये ओनली फोर्सफुली एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके ना डिटेल स्टडी अपने एनसीईआरटी के अंदर नहीं देखना ही दिया हुआ है कि ये जो IICM है फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करता है, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो अपन ने देखा कि कैसे जो इंटरनल कोस्टल मसल्स है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर हेल्प करती है। अपने डायाफ्राम और EICM के बारे में स्टडी की। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।